इस एक इमेज को क्लिक करने में कई साल लग गए, लेकिन क्यों? और अगर अपने मोबाइल फोन को कुछ दिनों तक या हफ्तों तक या फिर महीनों तक भी चार्जिंग पर लगाए रखे तो उससे एक्चुअल में क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठंडे पानी से नहाने से दिमाग तेज काम करता है, लेकिन क्यों? और क्या आपको पता है कि इंडिया की एकदम एंडिंग रोड कौन सी है? जानने के लिए वीडियो को शुरुआत से अंत तक पूरा जरूर देखना। नंबर 16, जो बॉलीवुड की मूवीज होती है तो उसमें कई बार रेलवे स्टेशन या फिर ट्रेन का यूज किया जाता है। तो सवाल अब यह है कि एक दिन की शूटिंग के लिए इंडियन रेलवे कितना चार्ज करता है? तो सुनो, एक दिन की शूटिंग के लिए इंडियन रेलवे 4,75,000 इंडियन रुपीज चार्ज करता है। नाउ डजंट मैटर कि आपकी शूटिंग 10 घंटे की है या फिर 10 मिनट की, लेकिन आपको इतना पे करना पड़ेगा। नंबर 15, इस फैक्ट को जानने से पहले इस इमेज को देखो। इसमें जो रोड है तो ये इंडिया का एंडिंग रोड है, मतलब इसके बाद सिर्फ समुद्र है। ये रोड तमिलनाडु के रामनाथपुरम में मौजूद है और रोड के एंडिंग के साथ साथ इंडिया का भी एंड हो जाता है। नंबर 14, अब ये वाली इमेज को देखो। इसमें आपको एकदम क्लियर दिख रहा है कि ये ट्रांसपेरेंट कार है। तो हाँ, ये दुनिया की पहली ट्रांसपेरेंट कार है जो कि जर्मनी बनाई गई है। लेकिन अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मैं इसी कार को रखना प्रीफर नहीं करूंगा। मतलब जो थोड़ी प्रीमियम कार्स होती हैं लाइक BMW, ऑडी, मर्सिडीज, जैगुआर, तो इन कार कांच से भी अंदर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता जो कि प्रीमियम फील देता है। लेकिन इस कार में सब दिखता है जो कि प्रीमियम नहीं बल्कि ऑकवर्ड फील देता है, isn't it? बट हाँ, ये यूनिक सा कॉन्सेप्ट था। बट ऑन द सेम साइड दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि हर यूनिक कॉन्सेप्ट अच्छा ही हो। नंबर 13, मैंने अभी तक जितने भी थॉट्स पढ़े उनमें से सबसे अमेजिंग और सबसे इंस्पायरिंग थॉट ये वाला है। ध्यान से सुनना। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते थे कि हर इंसान जीनियस है, लेकिन अगर आप किसी मछली को उसकी पेड़ पर चढ़ने की कैपेबिलिटी से जज करेंगे तो फिर वो अपनी पूरी जिंदगी ये सोचकर जिएगी कि वो तो मूर्ख है, उससे कुछ भी नहीं हो सकता। इंसान को ये देखना चाहिए कि वो क्या है, वो क्या कर सकता है, ना कि ये कि उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। नंबर 12, फेयर एंड लवली कंपनी के टीवी एडवर्टाइजमेंट के लिए फेयर एंड लवली कंपनी ने प्रभास को 18 करोड़ इंडियन रुपीस ऑफर किए। मतलब सिर्फ 30 सेकंड के ऐड के लिए 18 करोड़ रुपए। लेकिन प्रभास ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। और अब इसके पीछे का रीजन सुनना। प्रभास ने कहा कि फेयरनेस ब्यूटी को डिफाइन नहीं करता। नंबर 11, एक काफी बेसिक क्वेश्चन, सन किस कलर का होता है? तो ऑफकोर्स येलो कलर का, है ना? लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ सूरज का एक्चुअल कलर येलो नहीं बल्कि व्हाइट है। जी हाँ, सूरज एक्चुअल में व्हाइट कलर का है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि धरती से हमें वो येलो कलर का दिखाई क्यों पड़ता है? तो सुनो, धरती के एटमॉस्फेयर के चलते वो हमें येलो कलर दिखाई पड़ता है। तो अगर हम धरती के बाहर निकले, यानी कि अगर हम धरती के एटमॉस्फेयर से बाहर निकले तो हमें सूरज का एक्चुअल कलर व्हाइट ही दिखेगा। सो दैट वाज द फैक्ट। नंबर 10, एक काफी कॉमन क्वेश्चन कि गर्म पानी और ठंडे पानी इन दोनों में से ज्यादा बेनिफिशियल किससे नहाना होता है? तो सुनो, गर्म पानी कंपैरेटिवली ठंडे पानी से नहाना ज्यादा बेनिफिशियल है, जस्ट बिकॉज ऑफ इससे आपका नर्वस सिस्टम अच्छा रहता है, जिसके चलते आपका दिमाग भी तेज काम करता है और आपके दिमाग में अच्छे आइडियाज, थॉट्स और पॉजिटिविटी रहती है। नंबर 9, इसे सुनना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई बड़ा काम कर रहे हैं और आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा, मतलब या तो वो काम आप अकेले कर रहे हैं या फिर आपके पास जो टीम है लेकिन उसे लीड अगर आप अकेले कर रहे हैं, मतलब अगर आपका इस काम में कोई पार्टनर नहीं है तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिकॉज इस केस में क्या हो रहा है कि सिर्फ एक ही बंदे का दिमाग काम करता है। ध्यान रखना, जहाँ एक दिमाग काम करता है वहाँ काम होता है, लेकिन जहाँ 2 या उससे ज्यादा दिमाग काम करते हैं वहाँ काम के अलावा सब होता है। नंबर 8, मास्टर सोमेलियर डिप्लोमा एग्जाम। ये इस पूरी दुनिया की सबसे डिफिकल्ट एग्जाम में से एक है। ये एग्जाम वाइन के एक्सपर्ट के लिए होती है, जिसमें बेसिकली वाइन के टेस्ट की एग्जाम होती है और पिछले 40 साल में सिर्फ 230 लोग इस एग्जाम को क्रैक कर पाए। मतलब ये एग्जाम इतनी डिफिकल्ट है कि इसे इतने सालों में इतने कम लोग ही क्रैक कर पाए। नंबर 7, जनरली हमारे साथ क्या होता है कि हम हमारा कोई काम कर रहे होते हैं या फिर बेसिकली पढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें हम ज्यादा लॉन्ग टाइम तक पढ़ाई या काम नहीं कर पाते। तो इसका एक बहुत तगड़ा सोल्यूशन है मेरे पास। सुनना, 52 मिनट्स तक काम करो, इसके बाद 70 मिनट्स का ब्रेक लो, उसके बाद फिर से 52 मिनट्स तक काम करो और फिर 70 मिनट्स का ब्रेक लो। इससे आप लंबे टाइम तक पढ़ाई और काम कर पाओगे। लेकिन ये जो 70 मिनट्स का ब्रेक है ना, तो इसमें आपको मोबाइल फोन का यूज नहीं करना है, बिकॉज ये टाइम आपके ब्रेक के लिए, आपके माइंड के रिफ्रेशमेंट के लिए, उसको थकाने के लिए नहीं। सो यू शुड ट्राई इट। नंबर 6, ये है इंडिया का नेशनल फ्लैग, ये एक अमेरिकन फ्लैग और ये एक अफ्रीकन फ्लैग, और ऐसे ही हर कंट्री का अपना नेशनल फ्लैग होता है। लेकिन ये सारी कंट्रीज जिस धरती पर एग्जिस्ट करती हैं
तो इस धरती का फ्लैग कौन सा है? तो ये देखो, ये है अर्थ का फ्लैग, ये है अर्थ का एक्चुअल फ्लैग, जिसके अंदर ऊपर या फिर जिसमें सारी कंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं। नंबर 5, इस फैक्ट को जानने से पहले ये इमेज देखो, कितनी कमाल की इमेज है, इजंट इट? और ये बिल्कुल एडिटेड नहीं है, ये एक ओरिजिनल इमेज है। एलन नाम का एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जिसने इस कमाल की इमेज को क्लिक किया था, तो इस इमेज को क्लिक करने के लिए इन्हें 6 साल लग गए। एलन को 6 साल लग गए इस इमेज को क्लिक करने के लिए, और इन 6 सालों में एलन ने 7,20,000 बार ट्राई किया था इस इमेज को क्लिक करने का, लेकिन इतना परफेक्ट शॉट 6 साल के बाद ही मिला। नंबर 4, ये सुनना काफी अमेजिंग फैक्ट है। अगर हम इंसानों को ध्यान से सुनना, ईगल की आंखें दे दी जाए तो हम 10th फ्लोर से नीचे जमीन पर चढ़ रही चींटी को भी देख पाएंगे। मतलब हम एक्चुअल में 10th फ्लोर से नीचे 10 फ्लोर नीचे जमीन पर चढ़ रही चींटी को भी देख पाएंगे। सो दैट्स अमेजिंग। नहीं, दैट्स माइंड ब्लोइंग, इजंट इट? नंबर 3, इस इमेज में ये जो लड़की है, तो ये इस पूरी दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल यानी कि सबसे खूबसूरत लड़की मानी जाती है। अब ऐसा मैं नहीं, साइंस ने कहा है। जी हाँ, साइंस के अकॉर्डिंग सुपर मॉडल बेला हदीद दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल है, जस्ट बिकॉज ऑफ उनका फेस 94.35% परफेक्ट है। लेकिन अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो हाँ, ऑफ कोर्स ये दिखने में अच्छी है, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे ब्यूटीफुल तो ये इतनी अच्छी भी नहीं है, इजंट इट? नंबर 2, देखो वैसे तो बच्चों को पता है कि सूरज धरती से बहुत बड़ा है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात तो किसी ने बताया नहीं कि सन अर्थ से एक्चुअल में कितना बड़ा है। तो डोंट वरी, मैं किस लूं? तो सुनो, सन इतना बड़ा है कि इसके अंदर 13 लाख यानी कि 1.3 मिलियन धरती के साइज के प्लैनेट फिट हो जाएंगे, और सन की रेडियस कुछ 7 लाख किलोमीटर से। और अब सबसे तगड़ा एग्जाम्पल, अगर सूरज एक क्रिकेट बॉल के साइज का है तो धरती एक धूल के पार्टिकल जितनी है। जी हाँ, वही धूल जो इजीली आंखों से दिखाई भी नहीं देती है। नंबर 1, अगर मोबाइल फोन को रात भर या कुछ दिनों तक, हफ्तों तक और अगर महीनों तक भी चार्जिंग पर लगाए रखें तो उससे क्या होगा? तो सबसे पहली बात तो ये कि हमको से लगता है कि हमारे मोबाइल फोन के बैटरी या तो इससे खराब हो जाएगी या फिर ब्लास्ट हो जाएगी। तो सुनो मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, आज के मॉडर्न टाइम के साथ साथ आज के मोबाइल फोन्स भी मॉडर्न हो चुके हैं, इसलिए इसमें लिथियम आयन बैटरी आती है। तो चाहे आप अपने मोबाइल फोन को कई महीनों तक भी चार्जिंग पर लगाए रखें तो इससे इस पर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बिकॉज यहाँ पर होता है क्या कि जब आपका मोबाइल फोन 100% चार्ज हो चुका होता है तब वो ऑटोमेटिकली चार्जिंग लेना बंद कर देता है। तो अब जब यहाँ पर 100% चार्ज हो जाने के बाद फोन के अंदर किसी भी टाइप की चार्जिंग जा ही नहीं रही है, तो यहाँ पे बैटरी ब्लास्ट होने का या फिर खराब होने का कोई भी चांस बनता ही नहीं है। लेकिन अगर आप अपने मोबाइल फोन को चार्जिंग पर लगा कर गेमिंग कर रहे हैं या फिर उसका यूज कर रहे हैं चार्जिंग पर लगा करके, तो इससे डेफिनेटली आपकी बैटरी पर इफेक्ट पड़ेगा। सो आपको ऐसा नहीं करना है। सो दैट वाज द इन्फो। एंड ऑल्सो उस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को ठोको, कूदो, दबाओ, जो करना है करो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक कर दो राइट नाउ, जल्दी अभी जस्ट कर दो। लाइक शेयर कमेंट भी जरूर से कर देना, और हाँ, इन वीडियोस को भी जरूर चेकआउट करना, ये भी काफी तगड़ी, माइंड ब्लोइंग और अमेजिंग है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।